Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video we will learn about financial statement analysis. जैसे कि नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि it is an analysis of financial statements. So financial statements क्या हैं? Information relating to the financial position of a business when presented in a concise and capsule form, it is known as financial statements. इसमें जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि ये शो करता है आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि हमने उस पीरियड के ड्यूरिंग क्या क्या एक्टिविटी से अर्न किया या लॉसेस इनकर किए हैं. सो इट मीन इट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न. दूसरा आ जाता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं. बैलेंस शीट शोज द एसेट्स of the business and liabilities on a particular point of time. So इस प्रकार जो financial statement है these are very important for taking the future courses of actions. दूसरा इसमें आ जाता है analysis. Analysis क्या है? It is an critical evaluation of the financial information to find out the strengths and weaknesses of the firm by establishing relationship between the various items of the profit and loss account, of the balance sheet and other explanations or footnotes available. हम एनालिसिस में जो भी इंफॉर्मेशंस है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. देन वी कंपेयर द वेरियस ग्रुप्स विद वन एंड अनदर टू फाइंड आउट सम कंक्लूजन ताकि उसके बेस पे जो मैनेजमेंट है वो फर्दर अपने जो कोर्सेज ऑफ एक्शंस है वो डिसाइड कर सके. अब बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं of financial statement analysis की है that is to judge the risk, its profitability and its efficiency इसके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं ताकि उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि what are the future prospects of that business because there are various stakeholders in the business. सबसे पहले तो एक तो शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, वो आदमी जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उसके शेयर्स परचेज किए हुए हैं. दे आर इंटरेस्टेड कि जो भी उन्होंने पैसा लगाया हुआ है उस पर उनको डिविडेंड के रूप में इनकम मिलती रहे या उनकी जो कैपिटल है वो ग्रो होती रहे, उसमें कैपिटल एप्रिशिएशन होता रहे. सो देयरफॉर दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. देन आ जाते हैं वो लोग जिन्होंने बिजनेस को लोन दिए हुए हैं जिसको कि हम क्रेडिटर्स कहते हैं. दे आर इंटरेस्टेड कि जो भी उन्होंने पैसा बिजनेस को उधार दिया है उस पे जो उनका इंटरेस्ट बन रहा है या उन्होंने जो ओरिजिनल अमाउंट लगाई हुई है वो सेफ होनी चाहिए ताकि उनको टाइम टू टाइम जो है इंटरेस्ट मिलता रहेगा. उसके बाद आ जाते हैं सप्लायर्स जो जिनसे कि कंपनी माल उधार पे खरीदती है. वो भी चाहते हैं कि जो भी उनका अमाउंट है पेमेंट है वो टाइम टू टाइम वो पेमेंट मिलती रहे. इसी तरह ही जो एम्प्लॉइज है वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी कंपनी ग्रो करे, अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी तो उनको भी किसी ना किसी रूप में उसकी बेनिफिट मिलेगा, उनकी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी. गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है कि कंपनी जितनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है उतना गवर्नमेंट के रेवेन्यू ज़्यादा बनते हैं. So therefore there are so many parties which are interested, so they try to analyze, evaluate the performance of the company through this analysis. So financial statement analysis में generally दो पार्ट आ जाते हैं, एक तो आता है analysis और दूसरा उसका interpretation. Analysis में क्या करते हैं क्योंकि जो information है और अलग अलग ग्रुप की सारी इकट्ठी की हुई हैं, we try to reclassify those information into various groups और फिर एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन करते हैं. कुछ जैसे बैलेंस शीट की आइटम्स का, प्रॉफिट एंड लॉस की जो बाकी इंफॉर्मेशन हमें इधर उधर से जितनी भी मिलती हैं, फुटनोट्स हैं, उन सभी में हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. सो एनालिसिस क्या है? इट इज ए सिस्टमैटिक
It is a systematic numerical calculation of relationship of one item with another. अब जैसे लिक्विडिटी रेशियोज ले लो, हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, मतलब क्या वो पोजीशन में है कि अपनी जो लाइबिलिटीज हैं शॉर्ट टर्म में जो ग्रो हो रही हैं, क्या उनको विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर पे कर पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए फिर हम करंट रेशियो जैसे निकालते हैं, उसमें क्या वी ट्राई टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। और अगर हमें लगता है कि करंट एसेट्स जड़ियाँ सफिशेंट है कि उनको कैश में कन्वर्ट करके वो अपनी लाइबिलिटीज को जो करंट लाइबिलिटी है इजीली पे कर देंगे, तो माना जाता है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है। अब आ जाता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इज द एक्सप्लेनेशन or understanding the significance or measuring the efficiency or the soundness of business. Both these terms, analysis and interpretation, are used interchangeably because we can't give interpretation without analysis and analysis is useless without interpretation. So in nutshell we can say कि जो financial statement analysis है, it is the process of selection, evaluating and interpreting the financial results of a business to evaluate the strengths and weaknesses of the firm so that we can take corrective actions on that basis. So अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो आती हैं। सो वी कैन से व्हाट आर द limitation of financial statement or issues या problems which we face. So first is impact of non-monetary factor ignored. बेसिकली क्या है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें जो हमारी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, जबकि बिजनेस में बहुत से ऐसे फैक्टर इकोनॉमिक देन सोशल एंड देन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के रिलेटेड बहुत से फैक्टर हैं वो जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। बट जैसे कंपटीशन ही है मार्केट में वो ज़्यादा है, बट बिकॉज वी कैंट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स कि कंपनी को कितना रिस्क उस कंपटीशन की वजह से हो सकता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते। इसी तरह ही कंपनी की रेपुटेशन या लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स आर क्वालिटेटिव, वी कैन नॉट रिकॉर्ड देम, सो देयरफॉर वी कैन नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू दीज क्वालिटेटिव फैक्टर्स। सेकेंड आ जाता है इसमें फॉल्स रिपोर्ट्स। बेसिकली अब क्या है, एनालिसिस तो उसी चीज़ का ही किया जाएगा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। अगर वो फैक्ट्स ही गलत हैं तो अल्टीमेटली जो भी इसके रिजल्ट होंगे वो उसी से अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट आ जाता प्राइस लेवल चेंजेस। जब हम बिजनेस में अलग तरह की एसेट्स या लाइबिलिटीज़ जब हम बिजनेस में अलग अलग तरह की एसेट्स परचेज करते हैं तो उनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। प्राइस लेवल का मतलब है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी गो ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। पर हम जब अकाउंट्स में उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मॉनेटरी वैल्यू है रुपीज़ की वो रिमेंस कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट नहीं रहती। सपोज करो एक कंपनी उसने आज से 2 साल पहले एक ज़मीन खरीदी जो कि उसने 50 लाख की ली। अब उस ज़मीन की जो वैल्यू है प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से वो वैल्यू बहुत चेंज हो चुकी है, बट वी कांट गिव दैट वैल्यू प्राइस लेवल चेंजेस। इट इज़ अज्यूम्ड दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेंस कांस्टेंट, बट रियल सेंस में ऐसा नहीं होता। जो हमारी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है उसकी वजह से जो पैसा है, जो रुपीज़ है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बट जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हम उसको चेंज नहीं करते एज पर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल चेंजेस। सो इसलिए जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारी बैलेंस शीट शो करती हैं, दे डोंट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस। देन आ जाता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि बहुत बार जो कंपनीज है
they manipulate their data. So you can say it is the mispresentation of the information in such a way that they give the favorable position to their business. क्योंकि बहुत से ऐसे टेक्निक हैं जिसकी वजह से हम जो फिगर्स हैं, जैसे प्रॉफिट है, उसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. जैसे सपोज करो कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है. अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम ओवर वैल्यूड शो कर देते हैं, सो उससे जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है बढ़ जाएगा. सो ऐसे बहुत से वेज हैं जिसके द्वारा जो विंडो ड्रेसिंग है वो की जाती है कंपनी की पोजीशन को बढ़िया शो करने के लिए. देन मिसलीडिंग रिजल्ट्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ सर्टेन कन्वेंशंस हैं, जब अलग अलग मेथड्स हैं किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए. अब जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, उसके काफ़ी सारे मेथड हैं. लिफो मेथड है, विफो मेथड है, एवरेज स्टॉक में एवरेज वैल्यू मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस वैल्यू मेथड है. अगर एक कंपनी एक मेथड अडॉप्ट कर रही है, दूसरी कंपनी दूसरा मेथड अडॉप्ट कर रही है, तो उससे जो रिज़ल्ट है वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है. सो इसलिए फिर जो डाटा है उसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है. सो उससे जो रिज़ल्ट है वो थोड़े हम ट्रू नहीं मान सकते. द लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस. अगर हम एक साल का ही एनालिसिस करते हैं, हम सपोज करो दिखाते हैं कि इस बार कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% हुआ, तो हमें 20% वैसे लगेगा बहुत अच्छा है. बट इफ़ वी कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर डाटा, तो पिछले साल अगर वो प्रॉफिट 40% था, तो जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से लगेगा कि नहीं, इस साल जो कंपनी है उसके जो ऑपरेशंस है उसमें किसी तरह की डेफिशिएंसी आई है. सो मतलब जब भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कुछ टूल यूज़ करने हैं तो वी हैव टू यूज़ इट विद सम कंपैरिजन, अदरवाइज़ हमसे उससे कोई फ्रूटफुल कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते. थैंक यू.